2024 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 12 के छात्र हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं जो हिंदी गद्य खंड का पहला पाठ है, जिसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, राष्ट्र का स्वरूप, और जिसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव सरड़ अग्रवाल जी। और इस पाठ का वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश जो कि इस प्रकार से है। भूमि भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है, और भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। और यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है, और यह 2019, 2020 और 22 में भी आया हुआ था। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट है और इस गद्यांश पर आधारित है। यहाँ पर पूछे तो गए हैं 10 प्रश्न, लेकिन मैं आपको 5 प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा, क्योंकि जो गद्यांश आएगा 5 प्रश्न दिए होंगे। गद्यांश के नीचे 2 गद्यांश होंगे, आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको कुल 10 नंबर मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पहला प्रश्न इस तरीके का होगा, और गद्यांश जो आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में, गद्यांश में जो प्रश्न दिए होंगे यानी जो गद्यांश आधारित प्रश्न होंगे, इनको आपको सॉल्व कैसे करना है, हल कैसे करना है, क्या कोई तरीका है हल करने का, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और गद्यांश आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखने का तरीका भी आप जान पाओगे। तो यहां पर पहला है, उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो यहां पर आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जिस भी गद्यांश का, यहां आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिस भी गद्यांश का आप जो है यानी गद्यांश आधारित प्रश्नों का उत्तर करने जा रहे हैं, संकेत के रूप में उस गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को जरूर लिख लेना काले पेन से। जैसे यहां पर मैंने हेडिंग डाल दी संकेत, इसके बाद मैंने लिख दिया शुरुआत के शब्दों को भूमि भूमि पर बसने, और लास्ट के शब्द को लिख दिया धर्म है। इस तरीके से ऐसा करने से काफी ज्यादा बेहतर रहता है। जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेंगे आपको अच्छे मार्क भी दे देंगे, और उन्हें समझने में भी आसानी हो जाएगी कि आपने किस गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर लिखा है। इसके बाद पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा, शीर्षक का नाम क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक का नाम क्या है, डॉक्टर वासुदेव सरड़ अग्रवाल। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, दूसरा प्रश्न क्या है, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ते हैं, जी हां मेरे प्यारे बच्चों, जो भी गद्यांश आप सॉल्व कर रहे हैं उसे जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको गद्यांश के अंतर्गत ही सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए पहला काम आपका है कि आप गद्यांश के प्रश्न पढ़ें, उसके बाद आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ें, आपको उत्तर मिलते चले जाएंगे। जैसे यहां पर है, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो यहां पर आप देखेंगे गद्यांश में लिखा हुआ है
कि यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा है उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति। यहाँ पर उत्तर मिल रहा है पूरा कि राष्ट्र के भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। अब आपको उत्तर लिखना कैसे है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इस तरीके से लिख दीजिएगा, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। यानी हमारी जो भूमि है, राष्ट्र भूमि है, उसके प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य यह है कि हम उसके भौतिक रूप, उसके सौंदर्य और उसकी समृद्धि के प्रति सचेत रहें, उसका ध्यान रखें। इसके बाद अगला प्रश्न, यहाँ पर तीसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो यहाँ पर आप गद्यांश में ही देख लेंगे, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है यहाँ से आप ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, लेखक ने किस प्रकार की राष्ट्रीयता को निर्मूल बताया है। तो ऐसी राष्ट्रीयता, यानी जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। पूरा उत्तर गद्यांश में मिल गया। तो मैंने आपको बताया ना कि आप गद्यांश अच्छे से पढ़िएगा, तब आप प्रश्नों का उत्तर आसानी से कर पाएंगे और आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, लिखा कैसे जाएगा कि लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। अगला प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर भी आप यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे लिखा जाएगा कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो मैंने आपको प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका बता दिया है, कैसे आपको गद्यांश आधारित प्रश्नों को सॉल्व करना है। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में, और 2024 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद 5वां प्रश्न क्या है, यहां पर आप देखेंगे कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये प्रश्न तो जरूर आएगा, तो जो भी रेखांकित अंश होगा उसकी व्याख्या करनी है। इस गद्यांश में आप देख रहे हैं यहां से कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इस तरीके से आप लोग हेडिंग डाल देना, रेखांकित अंश की व्याख्या। और चलिए मैं आपको बता दूं कैसे लिखना है कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पुष्पित एवं पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। तो व्याख्या में आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना है, यानी शब्दों को और भी बढ़ाकर लिख देना है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है, यहां आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो मेरे प्यारे बच्चों, व्याख्या क्या हो जाएगी कि अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है अपितु उसका धर्म भी है। तो यहाँ पर आपने देखा, आसानी से मैंने व्याख्या करके आपको बता दिया है, और आप लोग इसी तरह से गद्यांश आधारित प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। यदि आप क्रमशः वीडियो देखना चाहते हैं प्रत्येक पाठ से रिलेटेड गद्यांश का या पद्यांश का, तो आप लोग कमेंट करो, मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।